यूरोप ने तो हमारे खिलाफ काम किया है भाई। और जो तुमने हथियार सप्लाई किए हैं, तुम हमको रशियन ऑयल का ज्ञान पेलते हो, लेकिन तुमने जो हथियार सप्लाई किए हैं उसका क्या? ये एस जयशंकर का बयान आया है। अब एस जयशंकर इस समय फिनलैंड में है, इस समय तो नहीं ही। कुल तंत्र टॉक, मतलब बेसिकली ये कुल टेरेंटा, ये फिनलैंड प्रेसिडेंट जो हैं यूरोप और साउथ एशिया के लीडर्स को इनवाइट करते हैं। ठीक है, बातचीत होती है, पिचिंग होती है, एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं। बात यह है कि फिनलैंड में जाकर ये बोला है, बवाल तो होने वाला, बवाल हो भी रहा है। मार्को रूबियो को बुलाया, बोला इधर हो बेटा, इधर हो। एस जयशंकर ने बोला कि जो इंडियन वेसल्स पर हमला हुआ, हमला कहां से होता? अमेरिका ने किया था, और उसमें जो 3 इंडियंस मारे गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, बट भाई मुझे नहीं लगता कि ये इन बातों का कोई रेलेवेंस है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, 30 डे 30 स्किल, इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं भाई। तो कल हम इस बैच को बंद कर देंगे, आखिरी के 2 दिन है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। लाइव क्लासेस, आज दूसरी लाइव क्लास है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। कल एक ओरिएंटेशन सेशन था, देर मत करें, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन गया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो एस जयशंकर का ये कहना, एस जयशंकर ने बोला है कि यूरोप ने हथियार दिए हैं, उन देशों को दिए हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। पहली बात, मुझे बड़ी दिक्कत है कि ये उन देशों, पड़ोसी मुल्क, ये क्या है बकवास। भारत को लगता था कि भैया पड़ोसी मुल्क बोलो, आतंकवादी पड़ोसी मुल्क से है, क्योंकि कभी ना कभी जो है वो रिश्ते जो है वो सुधरेंगे, बट कभी हुआ नहीं ऐसा, रिश्ते कभी सुधरे नहीं। तो भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, आप ये मान के चलिए कि जब रिश्ते नहीं सुधरे या जब रिश्ते सुधरने ही नहीं वाले थे, तो आपने क्यों ये बात बोली है? हम क्यों पड़ोसी मुल्क, क्या अरे सीधा बोलो ना, पाकिस्तान को आपने दिया है। डिप्लोमेसी उन्हीं से होती है जो बराबर के होते हैं, या जो बात समझ सकते हैं। मतलब सभी से होता है, बराबर की बात नहीं है। जो बात समझे आप उनको, पाकिस्तान बात समझ तो रहा नहीं रहे। अभी दूसरा लेक्चर लूंगा मैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बवाल हो गया है। डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस बजट उन्होंने 20% से बढ़ा दिया। तो ये बोला, अब ये जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो क्या वाकई में यूरोप ने वेपन्स दिए? बिल्कुल दिए। छोटी छोटी मदद बहुत पाकिस्तान को की है, पाकिस्तान को ही तो मदद करनी थी भाई। फ्रांस ने पूरा, आज फ्रांस और इजराइल, खाली यही 2 हमारे दोस्त हैं जो मुसीबत में खड़े रहेंगे। उस समय फ्रांस पाकिस्तान के साथ था। मिराज जो एयरप्लेन जो 1965-71 में हमारे खिलाफ यूज हुए थे, हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारी चीजें फ्रांस ने पूरा डिफेंस संभाल के रखा था। यूके ने हथियार दिए हुए थे, जो हिस्टोरिकली बटे थे ना हथियार, इंडिया के आधे इंडिया के पास, आधे उनके पास। अमेरिका ने मदद की। क्यों मदद की? क्योंकि पाकिस्तान इज ऑन सेल, हमेशा से रहा है। उसने अपने आप को बेचा है, उसने अपने आप को लिटरली बेचा है। तो भाई उसकी लोकेशन ऐसी है, जब तुम बाजार में बिकोगे तो लोग तो खरीदने को तैयार रहेंगे ही, जब उनको पता है कि तुमसे बहुत कुछ निकाल सकते हो। लेकिन क्या है जयशंकर का कहना ये सही है? मुझे नहीं लगता भाई। एक बात बताओ, ये दुनिया ऐसी ही चलती है, ये दुनिया ऐसी ही चलेगी। हथियार बेचे जाएंगे, हथियार खरीदे जाएंगे। हथियार जिसको जहां पे प्रॉफिट होगा वो उसको बेचेगा। बट एस जयशंकर का एक बात सही थी कहनी कि हमको आप रशियन ऑयल पे क्यों ज्ञान दे रहे हो? अब सबसे बड़ी बात, फिनलैंड के मिनिस्टर जो हैं वो हमारे इंडिया के डिफेंस में आ गई है। उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया ने, जो हमने कैप लगाई थी ना, यूरोप ने कैप लगाई थी ऑयल पर, तेल पर, उसी के ही अंतर्गत जो है वो तेल खरीदा है भारत ने। यानी कि फिनलैंड भारत को डिफेंड कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखो भाई, इंडिया का अब स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी ब्रह्मोस पूरी दुनिया में बिक रही है, लोग खरीद रहे, देश खरीद रहे हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, सब के सब लाइन में हैं। और क्यों? ट्राइड एंड टेस्टेड। देखिए, झूठ, भारत का एक दिक्कत यह है कि भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं करता है, हम इसमें बहुत पीछे। लेकिन झूठ को ना, झूठ को इस तरीके की वॉरफेयर की जरूरत पड़ती है, काबिलियत को नहीं। तो भारत को पता है कि हम सबसे बेस्ट बनाएंगे, अपने आप मार्केट में काम वो बिकेगा। तो ये हो रहा है, सबने देखा। फिनलैंड को भी भारत की जरूरत है। याद रखिए कि टर्की की औकात दिखा दी हमने, आर्मेनिया, ग्रीस, हम उनको भी शायद ब्रह्मोस बेच दें। ठीक है, टर्की और अजरबैजान की औकात दिखा दी हमने। भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिनलैंड को डर है रशिया के इन्वेजन का। आज रशिया यूक्रेन को मार रहा है, कल फिनलैंड को मारेगा।
परसों स्वीडन को मारेगा, मारेगा। उसको भी पता है कि इंडिया एक उभरती हुई ताकत है। देखिए, अगर आप पूरी दुनिया को देखो, पूरी दुनिया को देखो, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि रशिया एक बहुत बड़ा सुपर पावर वॉर नहीं जीत पाया, चाइना ने अभी तक वॉर ही नहीं लड़ा, अमेरिका की धुलाई कर दी ईरान ने, बचा कौन? इंडिया। इंडिया ने जितने भी वॉर लड़े हैं वो जीते हैं, एक्सेप्ट 1962 जो कि हम जीत जाते, हम नहीं जीते, या ड्रॉ तो हो ही जाता। लेकिन उसके बाद 6 बार चाइना से हम भिड़े हैं और हमने चाइना को पीछे हटने पर मजबूर किया है, ये बात सच है। और पाकिस्तान को तो भाई जब पूरी दुनिया का सपोर्ट रहा तब भी पाकिस्तान, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन के अंदर सबक भी सिखा दिया, ऑपरेशन भी खत्म हो गया। तो दिख रहा है पूरी दुनिया को कि लड़ाई में सबसे आगे कौन है? इंडिया। तो इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया के रशिया से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो भाई इंडिया से हमको अच्छा बना के रखना है, और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट भी, इकोनॉमिकली भी बहुत आगे है, इसीलिए कोई भी इंडिया को दुखी नहीं करा। दूसरा, जहां तक रशियन ऑयल की बात है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पैर जोड़े हैं अमेरिका ने कि भैया तुम पूरी दुनिया को तेल बेचो, वरना तेल के दाम क्रैश हो जाते, तेल पूरा मार्केट क्रैश हो जाता। ठीक है, जब इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। तो ये खाली नाटकबाजी है। हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पूरा यूरोप चिढ़ता है, लेकिन ये बात भी कहना, भाई देखो देश है, आज आपकी मदद कर रहे हैं, हो सकता है फ्रांस आज आपकी मदद करे, कल किसी की मदद करती है, कोई आपके सगे थोड़ी ना है, सगे रिश्तेदार यानी यहाँ पे धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान तो सगा था भाई, यही भारत का ही था, बांग्लादेश भारत का था, भारत से निकला, कौन से आपके सगे हो गए? तो आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे देश आपका साथ देंगे? वो भी पैसा देखेंगे भाई, उनको जहां पे अपना इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि वो भारत से फिर दोगला व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि भारत मतलब जब अपना फिर स्टैंड लेता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। जिस तरीके से कि वो पूरी दुनिया भर को हथियार दे रहे हैं, हम भी किसी से तेल खरीद सकते हैं, हम भी किसी को हथियार दे सकते हैं, तो तुझको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत की लीडरशिप को ये समझना चाहिए। हम बहुत ही डिफेंस अप्रोच हमने क्यों किया है आज तक, ये हमारी समझ से बाहर है, और जिससे हमको धोखा मिला। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए भारत में प्रॉब्लम बढ़ने वाली हैं। क्यों बोल रहा हूँ? भारत जैसे जैसे डेवलप करेगा भारत में खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि भारत को कोई बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। हनुमान जी का मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, तो भारत हनुमान जी की तरह है, जैसे उनकी ताकत बांध दी गई थी वैसे ही भारत की ताकत बांधी हुई है। कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, लेकिन भारत अपनी काबिलियत पे स्लो ही, बट हम आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे, कछुए की चाल से आगे बढ़ेंगे। भारत को भाई देखो, आप पूरी दुनिया उठा लो, ठीक है, पूरी दुनिया उठा लो, और आप भारत को देखो, सैकड़ों लैंग्वेज, सैकड़ों कल्चर, कहीं पे और होता ना बल्कनाइजेशन हो जाता, यही भारत के बारे में बोला गया था। लेकिन आज हम जुड़े हैं, हम साथ में जुड़े हैं, और भारत, जहां भारत का नाम आता है पूरे भारतीय एक साथ हो जाते हैं। ऐसा को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी भारत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत, जहां पे हर लेवल पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। बाकी सब फालतू है जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी भारत के लिए बढ़ेंगी, दिक्कत बढ़ेंगी, लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लोग जो हैं वो भारत का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान आप देख रहे हैं, उसकी इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह, ठीक है। तो वो पाकिस्तान इंडिया क्योंकि डाइवर्ट करेगा वो, तो इंडिया को सतर्क तो रहना है, बवाल होने वाला है। एस जयशंकर ने पिछली बार जब ये बोला था कि जितना हम एक महीने में रशिया से तेल खरीदते हैं उतना एक दिन में पूरा यूरोप रशिया से तेल खरीद लेता है, एनर्जी खरीद लेता है, तो बहुत बवाल हुआ। अब इस पे बवाल आगे बढ़ रहा है, मार्को रूबियो की इंसिडेंट, या फिनलैंड ने भारत को जो सपोर्ट किया है। तो देखेंगे आगे जो भी होगा, कोई और अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिंबॉलिक था, एस जयशंकर ऐसा बोल रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम जो भी बोल लें, अपने एक पर्सन है, उसके अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी होते हैं, प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि एस जयशंकर बेबाकी से बोल देते हैं, है ना। और ये थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने 11 मार दिए, 13 मार दिए, 15 मार दिए, तो भारत को उस समय डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके बोलना चाहिए था। ईगो को सेटिस्फाई कब तक करोगे? अब आप बोलेंगे डिप्लोमेसी, हर चीज़ डिप्लोमेसी के नाम पे हम नहीं, क्योंकि अगले इंसान को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।